हमारे वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में क्या बताया गया था, सभी लोगों को आईएनजी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, लेकिन नियम क्या होता है इसका आईएनजी लगाने का। क्योंकि क्या होता है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप लोग आईएनजी ऐड करते हैं तो आप लोग बहुत ढेर सारी गलतियां कर जाते हैं, जिससे थोड़ा सा स्पेलिंग जो है फॉल्ट हो जाती है, गलत हो जाती है, जिससे आपका जो स्पेलिंग रूल्स है ये अगर गलत हो गया तो स्पेलिंग गलत हो जाती है और ये कमजोरियां बनी ही रहती हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। आईएनजी पर में आईएनजी लगाने के नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही पढ़ना जरूरी है। देखिए क्या कह रहा है, जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर ई है उनमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। बच्चों, जिन वर्ब्स में लास्ट में ई है, जैसे कम है COME, तो लास्ट में ई है, अगर इसमें आईएनजी हम जोड़ेंगे तो इसका ई हटा दिया जाएगा और आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कम, तो यहाँ पे कम, कम माने क्या होता है, आना। जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ई को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, कमिंग। क्या हो जाएगा बच्चों, कमिंग। जैसे मान लीजिए गिव, जैसे गिव GIVE, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गिविंग। ई हटा देंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, टेक, टेक माने लेना, तो इसका क्या बन जाएगा, टेकिंग। ई हट जाएगा, टेकिंग। जैसे लिव, लिव में आईएनजी जोड़िए तो क्या बन जाएगा, लिविंग, लिविंग। यानी बच्चों ये रूल्स क्या है, अगर लास्ट में ई आ जाता है तो ई को हटा देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। अभी इसमें देखिए दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि अगर कोई भी वर्ब है और उस वर्ब के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल आ जाता है, तो जब आईएनजी लगाते हैं तो वो डबल हो जाता है, ठीक है बच्चों। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी ये बताया हमने कि जिन वर्ब्स के अंत में कोई एक ही व्यंजन हो, जिन वर्ब्स के अंत में कोई एक ही व्यंजन हो और उसके पहले एक ही कोई वॉवेल हो, एक ही कोई एक वॉवेल AEIOU, ये 5 वॉवेल होते हैं, कोई भी हो, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, डबल। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा अक्षर लीजिए जिसके बाद में क्या हो, जिसके अंत में कोई वावेल हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए। तो जैसे जैसे क्या है, जैसे हो गया पुट, PUT। पुट में देखिए टी है, कॉन्सोनेंट है, और इसके पहले एक यू आ गया, वॉवेल है, तो इसमें जब आईएनजी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, पुटिंग, पुटिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूसरा है कट, CUT, कट, इसमें क्या हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा, कटिंग। सिट, SIT, क्या हो जाएगा, सिटिंग, डबल TING। पुट, कट, सिट और शट, SHUT, शट, शट मैंने बंद करना, शटिंग हो जाएगा। जैसे बच्चों आ जाता है स्टॉप, स्टॉप, STOP, स्टॉपिंग, स्टॉपिंग। इस प्रकार से तमाम एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिनके पहले जिनका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो। देखिए अब तीसरा नियम क्या आते हैं, तीसरा नियम यहाँ पे नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 देखिए हम बताए दे रहे हैं, थोड़ा लिखने में टाइम लग जाता है, इसकी वजह से हम वीडियो पॉज करके लिख देते हैं। नियम नंबर 3 ये है कि अगर किसी वर्ब्स के अंत में वाई है या डबल एल है तो आईएनजी लगाते समय वाई और डबल एल को हटाते नहीं है, ठीक है, वैसे ही रखते हैं। अभी एग्जाम्पल जैसे किल है तो किलिंग हो जाएगा, डबल एल नहीं हटेगा। जैसे अभी हमने बताया वाई है, जैसे फ्लाई हो गया, क्राई हो गया, इनमें आईएनजी लगाते समय ये हटाते नहीं है, बिल्कुल उसी तरह
जैसे फ्लाई हो गया, फ्लाइंग हो जाएगा, क्राई हो गया, क्राइंग हो जाएगा, किल हो जाएगा, किलिंग हो जाएगा। ठीक है, ये रूल्स है। रूल्स क्या है आईएनजी लगाने का? जिन वर्ब्स के अंत में वाई या डबल एल है तो आईएनजी लगाते समय इन्हें हटाते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए वाई आ गया तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो गया फ्लाई, तो आईएनजी जब लगाएंगे तो इनको हटाएंगे नहीं, फ्लाइंग हो जाएगा, फ्लाइंग हो जाएगा। जैसे कॉल, तो इसको क्या कर देंगे, कॉलिंग, सी ए डबल एल आ गया ना, डबल एल को हटाया नहीं, कॉल। जैसे क्राई, सी आर वाई, तो क्या हो जाएगा, क्राइंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे क्राइंग हो गया। और जैसे बाई, बाई, बी यू वाई, तो क्या हो जाएगा, बाइंग, बाइंग हो जाएगा, हटेगा नहीं। और जैसे सेल, एस ई डबल एल, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग। तमाम आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे टेल, टेलिंग, तमाम एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्ले, वाई है लास्ट में, प्लेइंग, वाई आ सकता है, तो आप सेल और प्ले का एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, और तमाम एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं जिनके लास्ट में वाई हो और डबल एल हो। अब देखिए चौथा नियम क्या है। चौथा नियम आप लोगों ने पढ़ा था, इसका जस्ट अपोजिट नियम है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए क्या है, एक लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले कोई वॉवेल आ गया, लेकिन अगर डबल वॉवेल आते हैं तो फिर डबल नहीं होगा ये अंतिम अक्षर। यहाँ पे जैसे डबल टी हो गया ना, ये डबल टी, ये डबल टी, अगर यही वॉवेल क्या हो जाए, डबल आ जाए, तो फिर डबल नहीं होगा अंतिम अक्षर। ठीक है, नियम नंबर 4 है हमारा, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 ये कहता है, जिन वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जानते हैं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो और वॉवेल, और वॉवेल, वॉवेल यानी ए ई आई ओ यू यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, वॉवेल दो हों, दो हों, तो आईएनजी लगाते समय, आईएनजी लगाते समय, आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर, अंतिम में कौन होगा, कॉन्सोनेंट, अंतिम अक्षर डबल नहीं होता, डबल नहीं होता। ठीक है, ये आपने देखा था कि यहाँ पे डबल हो रहा था, यहाँ पे अब डबल नहीं होगा। जैसे रीड, एग्जाम्पल, जैसे रीड हो गया, रीड, रीड में ओह यहीं पे जोड़ दिया, रीड में आईएनजी लगाएंगे, डबल नहीं होगा, रीडिंग। जैसे बीट, BEAT, बीट, बीट मैंने पीटना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटिंग, डबल नहीं हो रहा। यहाँ पे नियम क्या था, एक ही स्वर आ रहा था तो डबल हो जा रहा, यहाँ पे डबल स्वर है, वो कॉन्सोनेंट तो है लेकिन डबल की वजह से ये डबल नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे इसका जलवा था, ओ वॉवेल्स को सिंगल पाए हुए था तो अपना ताकतवर था, यहाँ पे देखिए ये बेचारा सिंगल था तो ये डबल हावी हो जाता था आईएनजी को पाके। ठीक है, यहाँ पे ये डबल हुआ, कहता है मैं डबल होने दूंगा, रुक जाओ तुम। यहाँ पे ये डबल हो गया तो इसको सिंगल बनाए, कहता है देख लेना तुम आईएनजी के साथ जुड़ करके। आया समझ में बच्चों? अगर डबल वॉवेल हैं और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो डबल नहीं होने देगा, अगर सिंगल वॉवेल है बाद में कॉन्सोनेंट है तो वो डबल हो जाएगा। ये देखिए नियम। ठीक है बच्चों, तो रीडिंग, बीटिंग, और जैसे मीट, जैसे क्या है, मीट, देखिए डबल है तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा,
डबल नहीं होने देगा। मीटिंग, और मीटिंग हो गया। और कोई डबल अक्षर जिसमें वॉवेल आता हो, डबल वॉवेल वाला, जैसे बताइए वेट, क्या है वेट? आप लोग इंतज़ार करते हैं, WAIT, इसमें नो, नो डबल, क्या डबल? कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, वेटिंग। इसी प्रकार से आप लोग अन्य एग्जाम्पल भी और भी सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला एग्जाम्पल, अगला नियम क्या है बच्चों? नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये हर कोई टीचर नहीं बताएगा, हम इसको बताए दे रहे हैं। तो यहाँ पे नियम नंबर 5 क्या है? अगर नियम नंबर 5 ये कहता है कि अगर किसी शब्द के लास्ट में यन है, यदि किसी शब्द के लास्ट में क्या है? यन है, और उसके पहले कोई वॉवेल है, तो एन डबल कभी नहीं होगा। ये एन का नियम है, ठीक है। एन कभी भी डबल नहीं होगा। यदि जिन वर्ब्स के यानी इसका क्या है? दुश्मन है। कहता है कि डबल तुम हो लो, लेकिन यन अगर यहाँ आ जाता है, उसके पहले सिंगल वॉवेल रहता है, तो डबल नहीं होने देता। जिन वर्ब्स के अंत में एन हो, उसके पहले वॉवेल हो, तो आईएनजी लगाते समय एन डबल नहीं होता, एन डबल नहीं होता, एन डबल नहीं होता बच्चों। जैसे एग्जाम्पल है ओपन, ओपन में जोड़ेंगे तो हो जाएगा ओपनिंग। लेकिन कुछ बच्चों अपवाद हैं, अपवाद को देखिए, जगह नहीं है, अपवाद को हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपवाद है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बोलते हैं इंग्लिश में। एक्सेप्शन क्या है? थोड़ा सा अपवाद है जो इसका नियम का पालन नहीं करता, जिसके लास्ट में एन आएगा लेकिन वो डबल हो जाता है। जैसे कुछ याद कर लीजिएगा, जैसे बिगिन हो गया। बिगिन में आप जब बिगिन आएगा तो ये नियम का पालन नहीं करता, अर्थात डबल NING हो जाता है, ठीक है। जैसे कैन है, तो कैन में कैनिंग हो जाएगा। कैनिंग देखिए, कैन आप सोचते हो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। कैनिंग एक प्रक्रिया होती है जो 1 से 5 वर्ष तक आप कोई भी फूड को रखने की क्रिया है। मतलब ऐसी प्रक्रिया में कैनिंग कर दिया जाता है कि वो फूड 1 से 5 वर्ष तक ख़राब नहीं होता। उच्च टेम्परेचर में रख करके उसको वायु में गर्म करते हैं, और उसमें ऐसी प्रक्रिया करते हैं कि 1 से 5 साल तक गर्म, वो ख़राब नहीं होता। जैसे सॉस वगैरह, चटनी वगैरह आती है ना पैकेट में, तो वो ख़राब नहीं होती हैं, वो यही प्रक्रिया करके बनाई जाती हैं। तो जैसे कैनिंग हो गया, और जैसे कैनिंग हो गया, रन हो गया। रन में देखेंगे आप लोग कि डबल हो जाता है, ये नियम का पालन नहीं करता। जैसे बैन हो गया, बैनिंग क्या हो जाएगा बच्चों? बैनिंग हो जाएगा, डबल NING, बैनिंग। और भी हैं, देखिए जगह कम थी लेकिन हम यहाँ पे देख करके, ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो। हाँ, थोड़ा सा देखिए कम दिख रहा था वीडियो में, नोट कर लें। बैनिंग है। और जैसे फैन माने चाहने वाले, तो फैनिंग हो जाता है, फैनिंग, ठीक है बच्चों, फैनिंग हो गया। और जैसे
SUN सन, सनिंग हो गया, सनिंग। विन हो गया, जैसे विन, विन माने जीतना, WIN विन। जैसे पिन, PIN, पिनिंग हो गया, पिनिंग, विन, पिन। और ओवर रनिंग, ओवर के साथ रनिंग आ जाता है, रनिंग तो रनिंग ही है, ठीक है। ये ऐसे वर्ड हैं जो डबल हो जाते हैं, इनको बच्चों याद रखिएगा, ये अपवाद हैं एन नियम के, ठीक है। इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके, इसके आगे हम और नियम पढ़ने वाले हैं। 5 हो गए, 1-2 नियम और हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। हम 6 नंबर को पढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर ये है कि अगर किसी वर्ब के अंत, जिन वर्ब्स के अंत में अगर IE आ जाता है तो ING लगाते समय उसको Y में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? Y में। जिन वर्ब्स के अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में क्या हो? IE हो तो ING लगाते समय Y में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? Y में बदल देते हैं बच्चों, ठीक है। किस में बदल देते हैं? Y में। जैसे लाई माने क्या होता है? झूठ बोलना। IE आ गया, इसको Y में सीधे बदल दीजिए, ING लगा दीजिए। जैसे दूसरे एग्जाम्पल डाई माने मरना, तो इसमें जब ING लगाएंगे तो DYING हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे डाई TIE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइंग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नियम नंबर 7 पढ़ते हैं। नियम नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? नियम नंबर 7 ये है कि अगर किसी वर्ब्स के अंत में EE या YE आ जाता है तो फिर E नहीं हटाते लास्ट वाला, ठीक है, वैसे के वैसे हम जोड़ देते हैं ING। जिन वर्ब्स के अंत में क्या हो? EE या YE हो तो ING लगाते समय E को नहीं हटाते। जैसे फ्ली में ING लगाइए, फ्ली मतलब भाग जाना, फ्लीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लीइंग। जैसे DYE, डाइंग, DYEING, डाइंग माने होता है रंगना, यानी डाई करना। जिसके बाल पके होते हैं वो डाई करते हैं ना, कहते हैं डाई दे दो। डाई माने यानी रंग, तो डाइंग रंगना हो गया, ठीक है। जैसे वी, तो वी में जोड़ेंगे तो क्या होगा? अभी आप सोचते होंगे WE पढ़े हैं, वी बने हम, लेकिन WEE भी होता है। वी माने पेशाब, और वीइंग पेशाब करना। क्या होता है? पेशाब करना, ठीक है बच्चों, पेशाब करना। और कोई एग्जाम्पल? वी हो गया, फ्ली हो गया, डाई हो गया, YE आ गया, EE आ गया, और भी अन्य एग्जाम्पल अभी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये नियम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं। तमाम मीनिंगें जब मिलती हैं तो नियम हमें याद होना चाहिए माइंड में, मेन चीज़ है नियम। क्योंकि जब आप राइटिंग करते हैं या ING लगाते हैं तो आप लोगों के सामने खुद ही मीनिंग आ जाती है, और अगर वर्ब्स आ गई तो आपको नियम तुरंत क्लिक कर जाता है और उसी आधार पर आप कर देते हैं, ठीक है। होता है बच्चों, आप सारे जितने भी नियम थे हमारे पास ING लगाने के, तो हमने पढ़ा दिया है, और इसको आप बराबर कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए, आपकी त्रुटियां कम हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा और मज़ेदार ही है।
बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसको देखिए और पढ़िए।